इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार के गया में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी रैली की। यहाँ पर उन्होंने संविधान पर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा है कि संविधान बनाने वाले 80 से 90% लोग सनातनी थे। सनातनी लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान बनाने में मदद की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के संविधान बदलने की बात पर झूठा प्रोपेगेंडा उसे करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान को कोई नहीं बदल सकता। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर बड़ी रैली की है उन्होंने, क्योंकि इससे पहले इस तरह का माहौल बनाया गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संविधान में संशोधन करेगी, संविधान में बदलाव करेगी। और इस पर ही प्रधानमंत्री ने पलटवार करते हुए ये कहा कि 80 से 90% लोग सनातनी थे जिन्होंने संविधान बनाया है और बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान बनाने में ऐसे लोगों ने मदद की है। विपक्ष के संविधान बदलने की बात पर उसे झूठा प्रोपेगेंडा प्रधानमंत्री ने बताया। जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे। और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर का साथ दिया है। और इसलिए हकीकत तो यह है कि देश की आजादी के बाद संविधान को राजनीति का हथियार नहीं, संविधान को श्रद्धा के रूप में जन मन में प्रस्थापित करना चाहिए था। और हमारा देश ऐसा है जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है, वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं, जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस समय चुनावी रंग पूरी तरह चढ़ चुका है। वहां से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। संजीव बालियान ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि वो मुजफ्फरनगर से भारी वोटों से जीतने वाले हैं। और उसके साथ ही उन्होंने संगीत सोम पर किए गए सवालों पर भी खुलकर जवाब दिया है। मुजफ्फरनगर से एक बार फिर तीसरी मर्तबा भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं संजीव बालियान। केंद्रीय मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। धन्यवाद। धन्यवाद। कितने कॉन्फिडेंट हैं कितना आत्मविश्वास है कि इस बार आप की नैया पार हो जाएगी? ये चेहरे देखिए और गांव देखिए, विश्वास आपको भी हो जाएगा। इनके विश्वास भी मुझे विश्वास है। आप ये कह रहे हैं कुछ ताकतें हैं जो यहाँ आकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रही है, किन ताकतों का आप अभी जिक्र कर रहे हैं? राजनीति है, अलग अलग ताकतें आती हैं, स्पॉन्सर्ड लोग आते हैं, उम्मीदवार किसी पार्टी का होता है, संसाधन किसी दूसरी पार्टी के दिए जाते हैं। ये राजनीति में चलता रहता है, समझाने की बात है। जो मैं समझाना चाहता है सब समझिए। अच्छा, पिछली बार नहीं, पर हम नहीं समझे ना, आपको हमें समझाना पड़ेगा। वो पार्टी का किसी और का उम्मीदवार है, बाहर से आया है, जैसे नहीं होता दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय कोलगेट, वो स्पॉन्सर्ड बाय है। पर ये कौन सा कीटाणु है जिसको मारने की आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब क्या है कि पछुआ हवा चलेगी। पश्चिम में पहला फेज है ना, पछुआ हवा चलेगी। पछुआ हवा किसान के लिए, खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसमें कीड़े मकोड़े सब मर जाए, और जब ये पूरब तक चले जाएगी, आंधी बढ़ जाएगी। अब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बाद पछुआ हवा अच्छी चल रही है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 10 साल से आप हैं, एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा आपको झेलनी है और किसी को नहीं झेलनी है। और आपके साथ तो परेशानी है कि आप तो गांव में 20-20 बार जाते हैं जी,
तो सामने वाला कहता है इसके घर में तो आए, मेरे घर में ना आए, इसकी बैठक में गए, मेरी बैठक में ना गए, तो खेल हो जाता है फिर। ये तो आपने सच्ची कही। वैसे जब से मोदी जी आए हैं राजनीति में, एंटी इनकम मैसी को प्रो इनकम मैसी को मर्द लिया। अच्छा। आप दिल्ली से आई है ना? हाँ हाँ। सड़कें अच्छी लगी, और हाईवे से जब यहाँ सड़क आई गाँव में कैसी लगी? ये बात तो एकदम, एक बार भी ऐसे तो वाली प्रो इनकम मैसी एक एंटी इनकम मैसी बताओ आप। बिजली घर इस गाँव में बनवाया, सड़क इस गाँव में बनवाई, कोई कमी इस गाँव में आपको दिखाई नहीं देगी, तो और क्या चाहिए? ये कह रहे हैं पार्टी के अंदर से ही आपको बहुत सारा विरोध जो है झेलना पड़ा है। संगीत सोम का नाम बड़े लेवल पर आ रहा है। जब आम जनता ठीक है आपके बारे में अच्छा सोचती है तो कोई नेता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब जिस दिन आम जनता नाराज होगी कोई आपके लिए उसे मना नहीं सकता। तो ये छोटे मोटे आपस के चलते रहते हैं, लेकिन आम लोग खुश हैं, ठीक है, बस इतना ही। तो आप उनको मना क्यों नहीं लेते हैं? मुख्यमंत्री ने मना लिया, वो मान गए। मुझे तो ये कहा था। आज इमरान मसूद से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे 400 पार, आप लोग 150 पार नहीं जाने वाले हैं। वो बेचारा पहले 1 लाख पार कर ले, बहुत है उसके लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट मुजफ्फरनगर लोकसभा मिलेंगे। आप चुनाव के बाद आकर काउंट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान। ये कह रहे हैं इस बार सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों के इनको मिलने वाले हैं। अब ये तो वोटर तय करेगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान ने यहाँ पर हर सवाल का जवाब दिया है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ रूबिका लियाकत, सोनटा गांव, मुजफ्फरनगर।